हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल सेंटर विद सिमरन गहलोत। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे BA-LLB का सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट लॉ एंड मीडिया। ये बेसिकली सिलेबस कवर करेगा। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के BA-LLB के जो कोर्स है उसका कंप्लीट करेगा ये वाला वीडियो। इसमें हम पहली यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं और पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिया। हमने फर्स्ट ईयर में जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था फर्स्ट और सेकेंड सेम में, तो हमने ये चीज़ देखी थी कि हमें बताया गया था कि डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। लेकिन ये माना जाता है कि मीडिया एक फोर्थ पिलर है जिसके बिना डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। तो मीडिया इज़ कंसीडर्ड एज द फोर्थ स्टेट और पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। आर्टिकल 19(1)(a) कॉन्स्टिट्यूशन का हमें ये फ्रीडम देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमें 19(1)(a) से मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन के। स्पीच एंड एक्सप्रेशन से हमें एक काफ़ी लीडिंग केस दिखता है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1978 और सुप्रीम कोर्ट 248 का केस था। इसमें उस टाइम पे जो जस्टिस थे PN भगवती, उन्होंने अपनी जजमेंट में ये चीज़ कही थी कि डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन फ्री डिबेट एंड ओपन डिस्कशन, फॉर दैट इट इज़ द ओनली करेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट एक्शन इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। जो ओपन डिस्कशन नहीं होगा तो हमें अगर एक ओपन डिस्कशन इसीलिए होता है ताकि लोग बता सकें कि क्या गलत हो रहा है हमारे यहाँ पर या सही हो रहा है। तो एक यही तरीका होता है जिससे कि गवर्नमेंट को पता चले कि गवर्नमेंट क्या सही कर रही है, क्या गलत कर रही है। चेंज तो वो अपने हिसाब से करते हैं खैर, लेकिन ये बताने का तरीका और इसके लिए जो प्लेटफॉर्म हमें मिलता है वो हमें मीडिया देता है। चाहे वो न्यूज़ मीडिया है, सोशल मीडिया है, चाहे कुछ भी है, उसके लिए वो प्लेटफॉर्म हमें मीडिया देता है। लेकिन अगर मीडिया नहीं होगा तो हम अपनी बात आगे तक नहीं पहुंचा पाएंगे। हमारे पास न्यूज़पेपर्स नहीं होंगे, न्यूज़ चैनल्स नहीं होंगे, सोशल मीडिया नहीं होगा तो हम अपनी बात आगे तक नहीं पहुंचा सकते। इफ़ अ डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल, द मीडिया इज़ द ओनली लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो देखिए ये सही बात है। अगर हम ये चीज़ कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, ने जो गवर्नमेंट होती है वो बाय द पीपल होती है, फॉर द पीपल होती है। लेकिन अगर मीडिया ही नहीं होगा तो इनको बीच में आप लोगों को और गवर्नमेंट को लिंक कैसे करोगे, तो कैसे कनेक्ट करेंगे लोग, अपनी आपस की बात कैसे बताएंगे। अगर गवर्नमेंट को हमें कोई चीज़ कहनी है तो वो न्यूज़पेपर्स में आउट होती है या चीज़ से न्यूज़ चैनल्स दिखाते हैं कि ये नई पॉलिसी बन रही है, आज मोदी जी ने ये कहा है। अगर कोई मीडिया ही नहीं होगा हमारे पास तो जो गवर्नमेंट जो बात कह रही है वो सिटीजन्स तक नहीं पहुंचेगी, और सिटीजन्स को कुछ कहना है तो वो मीडिया यानी कि गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है डेमोक्रेसी का, जिसके बिना गवर्नमेंट नहीं चल सकती है। अब हम जाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मास मीडिया। Mass media makes a major contribution to the flow of information and unavoidable part of everyday life. मीडिया ऐसा नहीं है कि सडनली कोई आज ही आ गया या जियो ने इतना फास्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया बहुत पुराना है। पहले रेडियोज़ होते थे, फिर ब्लैक एंड वाइट टीवी आए एंटीना वाले, उसके बाद केबल टीवीज़ आए, कलर, फिर सोशल मीडिया। नेट काफ़ी था लेकिन कम था पहले के टाइम में, लेकिन आज के टाइम में नेट से एक्सेसिबिलिटी सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये चीज़ हम कह सकते हैं कि और आज की तारीख में ऐसा कोई नहीं है जो इंटरनेट यूज़ नहीं करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया हमारी लिविंग का। पहले कहते थे कि रोटी कपड़ा मकान इंपॉर्टेंट है, बट आज की तारीख में चौथी चीज़ भी ऐड हो रही है कि फ़ोन और इंटरनेट भी उतना ही इक्वल है जितना रोटी कपड़ा मकान इक्वल था लाइफ जीने के लिए। मीडिया रिफर्स टू एनी काइंड ऑफ फॉर्मेट यूज टू कन्वे इंफॉर्मेशन। देखिए जैसे मैंने पहले कहा था कि मीडिया एक ऐसी जगह है जो फॉर्मेट को कन्वे करता है इन्फॉर्मेशन को, चाहे वो प्रिंट में है चाहे वो ऑडियो है। जैसे रेडियो पे हमें विजुअली कुछ नहीं देखता है, सिर्फ ऑडियो है, या फिर न्यूज़, फिर हमारे पास सोशल मीडिया इंस्टाग्राम है जहाँ पे हम पोस्ट टाइप करते हैं, कैप्शंस होते हैं। तो चाहे कोई भी तरीका हो, कोई भी फॉर्मेट हो, अगर आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है तो वो मास मीडिया के थ्रू हो सकती है। Mass media refers to those types of media that are designed to reach large number of people. Exactly, देखिए आप सोशल मीडिया है, हम कहाँ से बैठ के कहाँ तक उनको मैसेज कर सकते हैं, कोई भी पोस्ट शेयर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा लोगों तक फैलती है। और जो कोई चीज़ होती थी, जैसे हमने नोटिस वो लगा दिया कोई के कोई खो गया है या उसका कोई, हम जैसे दीवारों पे पोस्टर्स लग जाते हैं, तो पोस्टर तो उतने ही लोग देख पाएंगे जो वहाँ से पास कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा तरीका है, या मास मीडिया ये एक ऐसा तरीका है जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स तक जाता है। जैसे न्यूज़ चैनल्स है,
सैटेलाइट के थ्रू टेलीकास्ट होते हैं और आप ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको देख सकते हैं, तो ज़्यादा लोगों के साथ कवरेज होती है उसमें, ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है और ज़्यादा लोगों से इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुंचती है। तो इसीलिए ये इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है मास मीडिया कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कन्वे हो सके। मीडिया इंक्लूड्स every broadcasting and narrowcasting medium as such as newspapers, magazines, TV, radios, film, photography, billboards, direct mail, टेलीफोन, फैक्स एंड इंटरनेट एक्सेट्रा। ये इतने सारे मीडियम हैं जिससे हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन है हम पास कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ पता चल सकता है। अब देखिए वो होता है जैसे कि हर साल एक जैसे ही 12th का रिजल्ट आने वाला होता है उससे पहले जब एग्ज़ाम्स के बीच में होती है तो हर साल पिटीशन फाइल होती है, मेनली साइंस स्टूडेंट्स के लिए होती है। मुझे बहुत हर साल मेल आता है इस चीज़ का कि पिटीशन फाइल है कि लीनियर मार्किंग होनी चाहिए, ग्रेस होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, इसके लिए मेल आती है कि इस बंदे ने पिटीशन फाइल करी हुई है एंड यू कैन पार्टिसिपेट, और आप उसका साथ दे सकते हैं। हालांकि होता कुछ नहीं है बट हर साल पिटीशन्स आती हैं ऐसे, तो ये ऐसे भी काम आती हैं ये सारी चीज़ें। देखिए इंट्रोडक्शन के बाद आता है मोड्स ऑफ मीडिया। मोड्स ऑफ मीडिया का मतलब है कि किस किस तरीके के मीडिया होते हैं। देखिए सबसे पहला होता है एडवर्टाइजिंग मीडिया। देखिए बहुत सारे होते हैं बट जो मैंने मैंने यहाँ लिखे हैं, अगर आप ये क्वेश्चन आता है और आप ये मेन अगर आप लिख कर आएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बट इस दैट कि आपको इसी तरीके से लिखना है, ब्लैक पेन से आप पहले लिखेंगे एडवर्टाइजिंग मीडिया एंड देन आप आगे का जो आंसर है वो ब्लू पेन से लिखेंगे। एंड आप कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा आप अंडरलाइन कर सके। देखिए यूनिवर्सिटी आप जितनी शीट सजा कर आएंगे अपनी, यूनिवर्सिटी उतनी ज़्यादा मार्क्स देती है, दैट्स अ फैक्टर। और आप पॉइंट्स में आंसर देंगे तो आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है उसके ऊपर। तो पहला पॉइंट है एडवर्टाइजिंग मीडिया। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन फॉर मार्केटिंग एंड यूज टू एनकरेज, परसुएड और मैनिपुलेट ऑडियंस, व्यूअर्स एंड रीडर्स। देखिए ये मीडिया कितनी जगह पे जैसे एड्स आते हैं कि देखो इतना % ऑफ है और आपको पता चलेगा इतना अच्छा, कि या फिर एक ऐसे आता है कि आप कोई भी टॉप लीजिए ऑफ 100, फिर आपको वहाँ जाएंगे तो आपको दिखेगा कि 100 से स्टार्टिंग थी। तो वो लोगों को पागल बना रहे हैं, एक्चुअली इट्स जस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं उन लोगों के, वो काफ़ी हद तक वर्क भी करती हैं। तो ये एक तरीके होते हैं। और सेकंड होता है ब्रॉडकास्ट मीडिया। Broadcastism is a medium of audio or video content to be dispersed audience via any audio or visual mass communication medium, but you should be using electromagnetic radiations, that is radio waves। देखिए ब्रॉडकास्ट मेनली होता है जो सैटेलाइट्स के थ्रू आता है हमारे यहाँ पे, जैसे टीवी में जो न्यूज़ चैनल्स आते हैं। ऑडियो विजुअल कुछ भी हो सकता है। जो रेडियो है वो एंटीना से सिग्नल पकड़ता है, रेडियो तो वो ऑडियो हो गया, और जो हमारे न्यूज़ चैनल्स या टीवी में जो कुछ भी आता है वो हमारा विजुअली आता है, तो इसलिए। और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और विजुअल मीडिया। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। While written and verbal communication are both valuable, sometimes it may be difficult to explain। देखिए हम जैसे काफ़ी बार अगर हम किसी इंसान से नॉर्मली चैट कर रहे हैं, उसने कोई बात कही तो हम अपने तरीके से सोच लेते कि अच्छा इसने इस तरीके से ये चीज़ बोली है तो ये मतलब होगा। बट अगर सेम बात आप किसी से बात करते वक्त देखो तो आप उस चीज़ों का अलग मतलब हो जाता है। आप सामने वाले के एक्सप्रेशंस, उसकी टोन, वो किस बात पे ज़्यादा, वो सार्कास्टिकली बोल रहा है या नॉर्मली बोल रहा है, ये उसका चेहरा देखकर या उसकी आवाज़ सुनकर ज़्यादा इजी होता है। रादर देन सिर्फ पढ़ने से उतना ही हो पाता है। बट अगर आप किसी इंसान के एक्सप्रेशंस देखो तो एक्सप्रेशन और सामने से देख के बोलने में बहुत फ़र्क होता है, उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है जब इंसान हमारे सामने खड़े होकर बोल रहा है। सपोज मूवीज़ आए, सिर्फ हम जाएँ थिएटर्स में और सिर्फ सुनाए आए, मूवी दिखे नहीं, तो कॉमेडी सीन्स में भी हंसी नहीं आएगी अनटिल एंड अनलेस हम एक्सप्रेशंस देखेंगे उनके। तो उसके बाद है फंक्शंस ऑफ मीडिया। देखिए मीडिया के बहुत सारे फंक्शंस हैं बट वही है, मैंने मेन फंक्शंस यहाँ लिखे हैं। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अगर आप ये लिखेंगे तो इसी से ही फंक्शंस जो भी हैं मीडिया के वो कोई भी इंसान इजीली समझ सकता है। देखिए अगर आपको सिर्फ पेजेस भरने एग्जाम में तो उसका मैं आपको तरीका बता देती हूँ। आप पहले लिखेंगे फंक्शंस ऑफ मीडिया। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट डाला शेपिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन, एक लाइन छोड़ के सेकंड पॉइंट डाला मीडिया मेक्स डेमोक्रेसी टू फंक्शन, ऐसे करके पॉइंट्स लिख दिया। उसके बाद आपने ऐसे पैराग्राफ मतलब पॉइंट्स में या पैराग्राफ में आपने आंसर लिखा। पेजेस भरते हैं, क्लैरिटी आती है, टीचर को समझ में आता है कि इस बच्चे को पता है। तो पहला है शेपिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन।
न्यूज़पेपर एंड टेलीविज़न हेल्थ इज़ द शेपिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन। देखिए बहुत ज़्यादा ही मतलब कितने लोग होते हैं जो सिर्फ पूरे दिन मेनली ये मेल्स के साथ है, काफ़ी जो एजेड हैं, या तो वो न्यूज़पेपर है तो टेलीविज़न में तो वो न्यूज़ देखेंगे सिर्फ। तो और न्यूज़ में पूरे दिन जो चलता रहता है वो हमारे जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर आप पूरे दिन एक गवर्नमेंट के बारे में बुरी चीज़ ही सुन रहे हो तो फिर वो आपको चीज़ ख़राब ही लगने लगेगी। अगर आप न्यूज़पेपर में वही पढ़ रहे हो कि अरे ये गवर्नमेंट बहुत ही बुरी है, आप शायद न्यूज़ चैनल्स पे भी वही बात सुन रहे हो कि ये गवर्नमेंट बहुत बुरी है, तो आपके ना जो थिंकिंग प्रोसेस है वो उसी डायरेक्शन में जाएगा कि हाँ भाई इतने लोग बोल रहे हैं गवर्नमेंट बुरी ही है, अगर आप उधर एक ही बात सुन रहे हो। दो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव इट इज़ द मीडिया दैट कीप्स एन आई ऑन द वर्किंग ऑफ देम एंड द पॉलिसीज़ फॉर ह्यूमन वेलफेयर। देखिए जो मीडिया है वो एक हमेशा एक वॉच डॉग रहता है, एक आंख बनी रहती है गवर्नमेंट के ऊपर, चाहे कोई भी जैसे कोई भी हमारा मिनिस्टर है, चाहे वो हेल्थ है, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, जो न्यूज़ चैनल्स वाले हैं, जो मीडिया है वो पूरे टाइम उन्हीं के ऊपर फोकस रखता है कि अरे ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे ये गए थे, अच्छा आज की स्पीच क्या, कहाँ पर आज रैली है, कहाँ पर स्पीच दी, कहाँ पर स्पीच में अरे ये गलत फैक्ट बोलते हैं, पूरे टाइम उन्हीं के ऊपर ध्यान रखता है। ये पॉलिसी निकाली उसके बाद वो लोग पूरा पैनल रखते हैं, क्रिटिक्स होते हैं कि ये पॉलिसी में ये गलत है, इस पॉलिसी में वो गलत है। तो हर वक्त एक कांस्टेंट आई रखती है, कांस्टेंट आई कीपर्स होते हैं ये जो पूरे टाइम गवर्नमेंट के पीछे रहते हैं। द बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर केम विद इन द एम्बिट ऑफ प्रिंट मीडिया। बुक्स, जर्नल जितने भी जो भी लिखे हुए होते हैं मीडिया, ये बेसिकली प्रिंट मीडिया में आते हैं। एज इट एन्जॉयज अ लार्ज लीडरशिप द इम्पैक्ट इट केयर्स ऑन पीपल्स माइंड हैज़ वाइड रेमिफिकेशंस ऑन द थॉट्स। देखिए जैसे मैंने कहा था, हम पूरे दिन अगर न्यूज़पेपर में भी वही बात पढ़ रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स में एक ही बात सुन रहे हैं, तो हमारे दिमाग में वो ही चीज़ हमारे व्यूज़ को इन्फ्लुएंस कर लेती है, वो ही चीज़ हम सोचते हैं कि अरे ऐसा दिखाया था तो यही सही है और यही गलत है। उसके बाद है मीडिया मेक्स डेमोक्रेसी टू फंक्शन। देखिए हमारे यहाँ बहुत सबसे बड़ी बात है कि आर्टिकल 19(1) बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाट कीप्स द डेमोक्रेसी वर्किंग। और अगर हमें 19(1) को एनफोर्स करना है, उसको फंक्शन करवाना है, तो उसके लिए एक ही रास्ता है मीडिया। अब देखिए अगर देखिए अन्ना हजारे सिर्फ अनशन पर बैठ जाए, न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स वाले उन्हें कवर नहीं करें, तो लोगों को ज़्यादा दूर तक तो पता ही नहीं चलेगा कि जंतर मंतर पर अन्ना हजारे जी उस पर बैठे हुए अनशन पर। तो ये ही एक तरीका है उनको दूर तक बात पहुंचाने का और डेमोक्रेसी को वर्क कराने का, कि इस आदमी के पास यही एक तरीका है कि ये आगे जाके गवर्नमेंट हो या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकता है कि ये चीज़ गलत हो रही है या हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है। तो यही एक तरीका है, इसीलिए मीडिया है जो फंक्शन करवाता है उन्हें। इसके बाद है पॉलिटिकल एजेंडा। Political agenda has a vast scope, including all those matters that need to be considered by the government। देखिए बहुत एक इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, स्टिल बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एक कॉमन मैन चाहता है कि हमारे लिए हों, और पर लेकिन गवर्नमेंट उस चीज़ों को ना करती हैं और ना ध्यान देती हैं। बस वो कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल एजेंडास निकलवाते हैं, एंड देन कोई भी चीज़ है वो एक एंड टाइम के लिए रख दी जाती है कि जब इलेक्शन आएंगे तो हम ये चीज़ क्लियर करा देंगे ताकि हम अगला इलेक्शन जीत जाएं। बट उसमें एक नॉर्मल इंसान काफ़ी सफ़र कर रहा होता है। तो ये टाइम पर यहाँ पर आती है मीडिया, जो कॉन्स्टेंटली उन्हें रिमाइंड करा रही है बैठ के, ये चीज़ बोली थी, ये चीज़ कब होगी, ये चीज़ बोली थी, ये चीज़ कब होगी। उनकी पॉलिटिकल एजेंडाज को हर वक्त कंसीडर करती है, बताती रहती है कि नहीं करती हैं। The press is regarded as the marketplace of political thought in a democracy, for the policies and schemes of government are made known through the channel of the press। ठीक है, अब मोदी जी ने अभी कुछ टाइम पहले एक स्पीच में बोला था कि भाई इतने हज़ार एक मतलब जो छोटी फैक्ट्रीज होती हैं उनको दिए जाएंगे, एक स्मॉल स्केल वर्कर्स उनको दिए जाएंगे इतने हज़ार करोड़, ताकि इंडिया की इकोनॉमिकली हो सके। लेकिन अगर उस दिन स्पीच में नहीं बोलते तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे पता चलती है बात, क्योंकि उस टाइम पे तो कोरोना इतना ज़्यादा पीक पर था कि हर कोई न्यूज़ देख ही रहा था। लेकिन अगर न्यूज़ चैनल नहीं होते और स्पीच में नहीं बोलते, ऐसे ही अपने ऑफिस में पास कर देते बिल, एक कॉमन मैन को पता ही नहीं चलता कि क्या क्या पास हो गया, कहाँ गए इतने पैसे, और कुछ नहीं पता चलता। तो इट्स अ मेथड, इट्स अ वे जिसके थ्रू कि ये सारी पॉलिसीज स्कीम्स बाहर जाती हैं। देखिए फिर से
Link between the government and the people. The mass media is the vehicle through which the government informs, explains, tries to win support for its program and policies. देखिए, अगर गवर्नमेंट ने कोई नया प्रोग्राम या नई पॉलिसी निकाली है और लोगों को उसके बारे में पता नहीं है और लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को, तो देखिए अगली इलेक्शन में तो फ़ायदा होगा नहीं उस चीज़ को करने का। फिर गवर्नमेंट को जब इस चीज़ की पॉलिसीज़ का लोगों को पता ही नहीं चला तो अगली बार उन्हें वोट क्यों देंगे जब लोगों को पता ही नहीं होगा। अब लोगों को पता कैसे चलेगा? लोगों को बताएगा सोशल मीडिया, मास मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये सारा मीडिया बताएगा लोगों को कि भाई हमारी गवर्नमेंट ने ये पॉलिसीज़ निकाली हैं, जनधन योजना आई है, सॉरी, ऐसी सारी जो भी चीज़ें हैं ये हमें मास मीडिया के थ्रू पता चलेंगी। ये हमें मीडिया आके बताएगा और या फिर गवर्नमेंट बताएगी मीडिया के थ्रू कि भाई हमने ये निकाली हैं, आप ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप इन्हें अवेल करा सकते हैं। और यहाँ देखिए, गवर्नमेंट वॉचडॉग, एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मास मीडिया इज़ टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द पीपल द एविडेंस ऑफ करप्शन, एब्यूज ऑफ पावर, इनफेक्टिव पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। देखिए, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा वॉच डॉग, काइंड ऑफ वॉचमैन या वॉच डॉग जो भी है वो मीडिया है। ये पूरे टाइम ध्यान रखते हैं कहाँ करप्शन हो गया, किसके पास कितनी पावर्स थी, किसने, देखिए अभी कुछ टाइम पहले नाम नहीं लूँगी लेकिन हाँ जो भी है, उन्होंने अपना जो गवर्नमेंट के थ्रू जो अलॉटमेंट जो घर मिलता है वो खाली करा था मिनिस्टर ने, तो उन्होंने घर में काफ़ी सामान ले गए, टंकियाँ निकाल ली, सब कुछ ऐसे करके चले गए। ये बात के ऊपर मीडिया ने हंगामा मचा दिया कि अरे ऐसे ऐसे कर गए। एब्यूज़ ऑफ पावर, जहाँ करप्शन है जो भी चीज़ है उसको हमारे सामने लेके आते हैं गवर्नमेंट, बस मीडिया लेके आता है गवर्नमेंट के बारे में, बस उन्हें एक हिंट चाहिए कि वहाँ ये मिनिस्टर ये चीज़ ऐसी हो रही है। बाकी का जो भी काम है स्टिंग ऑपरेशन से कुछ भी है वो मीडिया अपने आप कर देता है फिर। तो ये एक वॉचडॉग है, हर वक्त ध्यान रखते हैं ये लोग कि कहाँ सरकार कहाँ क्या कर रही है, कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है। तो थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल्स पर आपको जो मैंने यूट्यूब पर मेनली देखा है कि जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का जो BLLB कोर्स है, देखिए बाकी के तो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, लाइक 3rd ईयर से लॉ स्टार्ट हो जाता है, मेन IPC कॉन्स्टिट्यूशन दे देती है यूनिवर्सिटी, तो वो तो हमें यूट्यूब पर मिल जाता है। लेकिन जो 1st 2nd ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं सोशोलॉजी एंड आई डोंट थिंक लॉ एंड मीडिया तो अवेलेबल नहीं था। तो अगर आपको लॉ एंड मीडिया, सोशोलॉजी, किसी भी टॉपिक जो 1st और 2nd ईयर का है मेनली, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइए, और वरना मैं टॉपिक बाय टॉपिक सारी वीडियोस लेके आती रहूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।